नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान कल्कि के संबंध में सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो आज से लगभग 800 वर्ष पहले की गई है। आज से लगभग 800 वर्ष पहले एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम चंडीदास है। चंडीदास का जन्म 1200 ईस्वी में हुआ था और यह वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। ये एक बंगाली कवि हैं। चंडीदास के द्वारा यह कहा गया है कि कल्कि अवतार की घटना पहले ही हो चुकी है। कल्कि एक ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। अतः कल्कि पुराण में जो लिखा गया है वह सही लिखा गया है और वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अर्थात कल्कि पुराण को हमें पढ़ना चाहिए, उसे भविष्य के रेफरेंस में नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ इसकी पुष्टि जैन पुराणों से भी हुई है। जैन पुराण में भारतीय सम्राटों का वर्णन मिलता है, जिसमें गुणभद्र ने 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम कल्कि राज के नाम से हुआ है। महावीर स्वामी के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद कल्कि राज का जन्म हुआ था और उसने इस पृथ्वी पर 40 वर्ष तक राज किया और 70 वर्ष की अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने बौद्ध और जैन धर्म के अनीश्वरवादी सिद्धांत का अंत किया और इसने शिव भक्त था। ये शिव भक्त होने के कारण इसने सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो अनीश्वरवादी व्यक्ति थे उनको मारा। इसने मलेच्छों को मारा। कल्कि राज के पिता का नाम अजिंताजंत था और यह बहुत ही क्रूर और हिंसक व्यक्ति था। ऐसा कहा जाता है कि कल्कि राज ने एक बार बौद्ध गुरु के पास अपना राजदूत भेजा कि वह बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन उस धर्मगुरु ने स्वयं न आकर के अपने चेले को भेज दिया। इससे कल्कि नाराज हो गया कि यह एक राजा की बात भी नहीं मानते हैं और यह ईश्वर की बात भी नहीं मानते हैं। यह ईश्वरवादी नहीं है, यह ईश्वर को नहीं मानते हैं, यह संसार को दुखवादी मानते हैं। इस प्रकार से कल्कि पुराण पहल में जो कहा गया है वह सत्य है। बौद्धों का उन्होंने विनाश किया और फिर से धर्म की स्थापना की, यही है। और यह क्रूर और हिंसक था और इसने बहुत ही दुराचार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं चंडीदास के द्वारा क्लियर कहा गया है कि कल्कि जन्म पहले ही हो चुका है, कल्कि अवतार पहले ही हो चुका है। पुराण का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो व्यतीत हो चुका है, उसमें आगे कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंतर्गत महावीर स्वामी की एक जयंती, महावीर स्वामी की मृत्यु के 1000 साल बाद कल्कि हुआ है और यह विक्रमादित्य के बाद हुआ है। गुप्त वंश के काल का समय कहा जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में इनका जन्म हुआ।